एक हो गया दूसरा यीशु, अभी जिसका जिक्र किया था दूसरा आत्मा, अब जिसका तीसरा जो बात है वो है दूसरा सुसमाचार। देखो क्या लिखा है, दूसरा सुसमाचार गलतियों एक साथ कहता है, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं है। एक ही सुसमाचार है जो यीशु ने दिया, एक ही सुसमाचार है। उस सुसमाचार को पत्रस ले गया, ये पौलुस ले गया, आज मुझ तक और आप तक पहुंची है। लिखा है वही दूसरा, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। बात तो ये है, क्या है बात? तो ये है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। ये जो लास्ट का लाइन है, मैं आखिरी में बात करूंगा, बिगाड़ देते हैं। इसको याद रखना, जो बिगाड़ देते, ये वाली लाइन, ठीक है ना? अब इसको देखिए, वचन 8 क्या कहता है पता है? परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी, एक है हम, पौलुस खुद को भी गिनती कर रहा है, दूसरा कहता है कोई स्वर्गदूत या कोई स्वर्गदूत। आप नहीं समझे शायद, ये कौन से स्वर्गदूत की बात कर रहा है? ये उस लूसीफर के भेजे हुए दूत की बात कर रहा है, जो ऐसा कोई दर्शन दे देगा, ऐसा कोई चमकता भड़कता पंख के साथ आके आपको प्रकाशन दे देगा कि मरियम की पूजा कर, संतों की पूजा कर, उस नबी की पूजा कर। ऐसी कोई किताब लाकर दे देगा जो कहेगा ये ऊपर से उतरी पवित्र किताब है। तो लिखता है यदि हम या ऊपर से कोई स्वर्गदूत भी आकर उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुना। क्या है वो पहला सुसमाचार? यीशु पैदा हुआ मसीहा बनकर एक कुंवारी के गर्भ में, वो पैदा होता है, बड़ा होता है, मसीहा बनकर क्रूस पे मरता है, 3 दिन तक कब्र में रहता है, जी उठता है, 40 दिन तक परमेश्वर के राज्य की बातें सिखाता है। एक्ट चैप्टर 1:3 कम से कम 500 लोगों को दिखाई देता है। उसके बाद साक्षात देखते देखते उस पहाड़ के ऊपर से ऐसे ऊपर उठा लिया जाता है और उसका प्रचार तब से लेकर अब तक चल रहा है। इसलिए कहता है उस सुसमाचार को छोड़ जो तुमको सुनाया गया। कोई और सुसमाचार तुम्हें सुना है तो श्रापित, शब्द देख लो, श्रापित, वो श्रापित है, वो श्रापित है। जितने भी 1600 लोग अभी देख रहे हैं, 1600, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, माफी चाहूंगा यूट्यूब पे शायद वॉइस इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन आप लोग शिफ्ट हो सकते हैं फेसबुक पे, नहीं तो इसका वीडियो अपलोड करूंगा, मैं बता चुका हूं। ऐसा कठोर शब्द क्यों दोस्तों? मसीह के लोगों, जो मसीह मंथन, जो मेरी मिनिस्ट्री GMT और साथ ही साथ जितने फॉलो करते हैं मेरे पेज को और यूट्यूब चैनल को, उन सभी को बताना चाहता हूं कि यही वजह है कि ये डैनियल राज कुछ 7-8 साल से और विशेष करके लॉकडाउन से आपको एक ही चीज पे फोकस करा रहा हूं, खरी शिक्षा, खरी शिक्षा, खरी शिक्षा, साउंड डॉक्ट्रिन, साउंड डॉक्ट्रिन एंड साउंड डॉक्ट्रिन। क्यों? लिखा है श्रापित हो वो सेवक, श्रापित हो वो पौलुस जैसा भी सेवक, क्योंकि पौलुस कहता है यदि मैं भी, हम भी ऐसे सो कॉल्ड फेमस अफ्रीका, अमेरिका, चाइना, भारत, ऐसे कोई सेवक जो बहुत फेमस है आकर कोई दूसरा सुसमाचार सुनाए तो श्रापित, श्रापित है वो। कैन यू बिलीव दिस? सोच के देखिए आप। मैं इतना सख्त क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि पौलुस कहता है कि उस सुसमाचार को मत बिगाड़ो जिसके लिए हमने लहू बहाया। हम मुझसे पहले कितनों ने लहू बहाया, यीशु ने लहू बहाया, इसके लिए चलते कहता है श्रापित है अगर कोई दूसरा सुसमाचार लेता है। सुसमाचार क्या है पता है? मैं आपको जल्दी से बता दूं क्योंकि वक्त को भी ध्यान में रखना है। सुसमाचार क्या है? हट जाओ वहां से। सुसमाचार क्या है पता है? सुसमाचार एक ही है साहब, सुसमाचार में मिलावट नहीं होना चाहिए। यीशु ने कहा मुझ पे विश्वास करो तो तुम उद्धार पाओगे, मुझ पे विश्वास करो तो तुम उद्धार पाओगे। इसका मतलब क्या है? सिर्फ यीशु पे विश्वास करना है। किसी प्रकार का, ध्यान से सुनना अभी, किसी प्रकार का यहूदी कॉन्सेप्ट नहीं स्वीकार करना है। किसी प्रकार का यहूदी इजरायली के खत ना कर लो, सबत की विधि या फिर ऐसा कुछ अलग से तुमको कर्म करने, तुमको फास्टिंग करनी है, तुमको अपनी तरफ से कुछ करना है तब तुम्हारा उद्धार होगा। यह मूर्खता का सुसमाचार है। इसीलिए पौलुस कहता है अगर कोई इस सुसमाचार को जो रखा है उसको छोड़ कोई सुनाए तो श्रापित है। बीच में किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे कॉल किया था,
कोई दिल्ली का बंदा था, वो कहता है कि उद्धार यहूदियों में से है। ठीक है, अब उसका कॉन्सेप्ट क्या है पता है कि यीशु जो यहूदियों में पैदा हुआ, उसको यीशु से मतलब नहीं है, उसको यहूदी कौम से मतलब है। अब वो बात अलग है कि पौलुस कहता है ना यहूदी रहा ना यूनानी रहा, तुम सब मसीह में एक हो। वो कॉन्सेप्ट अलग है, नहीं उसको समझ आएगा। मैं उसके ऊपर कभी वीडियो बनाऊंगा। यहूदीवाद, यहूदीवाद। आपको बपतिस्मा, बीच में अभी किसी ने वीडियो भेजा था, कहते हैं कि बपतिस्मा सिर्फ एक ही नाम से, कौन सा नाम? यीशु नाम। सुसमाचार को बिगाड़ रहे हैं। यीशु कहता है मत्ती 28 के 18 में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम, तो उस नाम से बपतिस्मा दो। यीशु ने कहा तो वो मूर्ख टाइप का प्रीचर, पता नहीं क्या नाम है, भूल गया, वैसे नाम नहीं लेता हूं, आप जानते हैं। वो वीडियो पे कहता है कि अगर 10 बाप को खड़े कर दो, उनका 10 नाम रख दो, तो बेटा अगर बुलाएगा कि पप्पा आ गया हो तो कौन सा पप्पा आएगा? वो मूर्ख आदमी कहता है कौन सा पप्पा आएगा? मुझे एक बात बताइए, अगर मैं 10 छोड़ो, मैं 1000 बापों के बीच में खड़ा रहूं, 1000, 10 नहीं 1000, और उसके बीच में मेरा बेटा नतानियल या लड़की सलोमी अगर आवाज दे, आपको डंके की चोट पे बोलता हूं, कोई बाप आगे नहीं जाएगा, लेकिन ये बाप जाएगा। क्यों? क्योंकि बाप को पता है बच्चा कौन है और बच्चे को पता है बाप कौन है। क्या मूर्खता का एग्जाम्पल देते हैं यार लोग। और यीशु ने, माफ करे, पवित्र आत्मा क्या कहता है? रोमियो 8 का 14 में पवित्र आत्मा कहता है कि हमको ले पालकपन का हक मिला है, और लिखा वचन 15 में कि उसने हमको हे अब्बा और हे पिता कहने का हक दिया है। पिता खुद कहता है कि मुझे पिता बुलाओ। तो तकलीफ क्या है तुम वन गॉड वालों को, जो यीशु के नाम का बपतिस्मा देते हैं? अच्छा खासा पोस्टमार्टम कर सकता हूं, लेकिन अभी नहीं बनाऊंगा, एक दिन वीडियो बात करते हैं इसी के ऊपर। सुसमाचार को मत बिगाड़ो। उद्धार यीशु से है, यीशु के द्वारा रखो। विश्वास से है, विश्वास के द्वारा रखो। उसमें कर्म ऐड मत करो, सरकमसाइज ऐड मत करो, यानी कि खतना, उसमें बाकी कोई चीज और ऐड मत करो, सिर्फ विश्वास के द्वारा। मुझे बपतिस्मा से कोई दिक्कत नहीं है। आज प्रभु भोज है, कुछ लोग कहते हैं बिना प्रभु भोज के, माफ करें, बिना बपतिस्मा के आप प्रभु भोज कैसे दे सकते हैं? कॉन्सेप्ट क्या है? इंटेंशन क्या है? मकसद क्या है? एक व्यक्ति को बपतिस्मा देना है, यह बात 100% है। 100% क्या, लाख टक्का है। यीशु खुद कहता है जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तो उद्धार और बपतिस्मा के पक्ष में मैं हूं। मैं तो टीचिंग देता हूं बपतिस्मा होना चाहिए, लेकिन अगर बपतिस्मा नहीं हुआ, उस व्यक्ति को तुम रोक रहे हो यीशु के नजदीक आने से। क्या मूर्खता है ये! तुम किसी बहन को, किसी पुरुष को, किसी प्रभु के दास दासी को जिसका बपतिस्मा नहीं हुआ, या सेवक को, या जो यीशु के पीछे चलता है देर सवेर, उसका बपतिस्मा होगा, लेकिन जब तक बपतिस्मा नहीं होगा तुम प्रभु भोज नहीं ले सकते। ऐसा बोलने वाले तुम होते कौन हो? जब ऊपर बैठा परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में, दीजिए बाइबल, पवित्र शास्त्र में कभी नहीं कहा, जिसको मैं 30 साल से पढ़ रहा हूं, कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। एक मूर्ख आदमी क्या कहते हैं, यूट्यूब फेसबुक पे कमेंट करता है, कहते कहां लिखा है कि आप बिना बपतिस्मा के प्रभु भोज दे दो? तो फिर कहां लिखा है कि बिना बपतिस्मा के प्रभु भोज मत दो? ये निकाल के बताओ। क्या बात करते हो यार? कहां लिखा है भगवान राम की पूजा मत करो? नहीं लिखा है ना बाइबल में साईं बाबा, गणपति, या कोई और देवी देवता, या मोहम्मद, या अल्लाह? नहीं लिखा है ना। लेकिन तुमको पक्का पता है कि मूर्ति पूजा क्या है और सच्चा परमेश्वर क्या है। ऐसा बहस करना है तो मैं तुम्हारी तो फिर अलग कर दूंगा हिसाब किताब। क्या बात करते हो? यीशु को तुम, उस व्यक्ति को, दास दासी को, परमेश्वर के लोगों को बपतिस्मा के नाम पे तुम उसको परमेश्वर से दूर कर रहे हो। यह कितनी बड़ी मूर्खता, तुम खुद सोचो। आप और मैं कौन होते हैं? जब यीशु कहता है विश्वास के द्वारा उद्धार है, तो उसको रहने दो ना उद्धार में है। क्यों बिगाड़ रहे हो सुसमाचार, और क्यों खुद के लिए श्राप कमा रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम किसी को यीशु के नजदीक आने से रोक रहे हो। अच्छा, फिर कहते उसका जीवन कैसा है कैसा नहीं है, यह हमको कैसे पता चलेगा? तो कितने टक्का ऐसे हैं जो बपतिस्मा लेकर भी पाप का जीवन जी रहे, फिर उनको क्या लाइसेंस मिल जाता है बपतिस्मा लेकर कि भाई अब तो मेरा बपतिस्मा हो गया है, मेरे पास में बपतिस्मा का सर्टिफिकेट आ गया है, अब जैसा चाहूं मैं जी सकता हूं, अब मुझे कोई नहीं पूछेगा। तो क्या यह लाइसेंस मिल गया है? क्या बात करते हो? क्या सिखाते हो? क्या कहते हो?
जब मैं कह रहा हूं कि उसका उद्धार हो गया है, देर सवेर उसका बपतिस्मा हो जाएगा, लेकिन जब तक नहीं होता तुम उसको रोक क्यों रहे हो कि तुम प्रभु भोज नहीं ले सकते? अच्छा, जिस दिन उसने विश्वास पाया उसी दिन उसका मंदिर, उसका शरीर उसका मंदिर बन गया, परमेश्वर का आत्मा उसमें आ गया, पवित्र आत्मा आ गया, तो वो परमेश्वर का बेटा बेटी बन गया। जैसे डाकू, यीशु के दाहिने हाथ वाला डाकू, वो पहुंचा ना परमेश्वर के राज्य में, उसका तो बपतिस्मा नहीं हुआ। क्या बात करते हो यार? सही सुसमाचार को बिगाड़ते हैं ऐसे लोग। तो पौलुस कहता है